आप मर्सिडीज पे चलते हैं, रोल्स रॉयस पे, इसमें बुरा क्या है? अखिलेश यादव का तपस्या का दौर है। मैं सोचता हूं अखिलेश यादव जैसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। अगर इतना विजनरी लीडर है वो आदमी, ये सब भविष्य के बड़े अच्छे नेता हैं। मजाक उड़ाने की कोई बात अलग है, शिक्षा नौकर बनाने के लिए थोड़ी है। हम तो सुनते हैं कि अभिषेक बच्चन जी और ऐश्वर्या राय जी में शायद खटपट चल रही, भगवान करे ना हो, सब खुशहाली से रहे, शांति से रहे। कितने लोग सोचते होंगे अभी भी कि मौका मिले तो ऐश्वर्या जी से शादी कर ले। और जिनके पास है, घड़ी गिर गई रोना नहीं है, पैसा खो गया रोना नहीं है, राजमहल में भी रहेंगे तो आनंद से रहेंगे, झोपड़ी में भी रहेंगे तो आनंद से रहेंगे, आनंद में फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जैसे ईश्वर ने, सदगुरु ने मेरे जीवन में परिवर्तन को अंजाम दिया, मेरे जीवन को एक दिशा दी, ऐसे आप सभी लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो। आप सब आनंदित रहें, अपने परिवार का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें, राष्ट्र का कल्याण करें और फिर इस विश्व का कल्याण करें। शिक्षा किस लिए? इंसाइट को डेवलप करने के लिए। शिक्षा नौकर बनाने के लिए थोड़ी है। आज जितने भी लोग परेशान हैं वो सिर्फ इसलिए परेशान है कि बहुसंख्यक लोग शिक्षा का मूल उद्देश्य ही समझ नहीं पाए। शिक्षा का काम है इनसाइट, अंतर्दृष्टि, चीजें आपको दिखाई पड़ने लगी। आज एक साहब आए थे तो बोले मैंने 4 अटेम्प्ट दिया, मेरा नहीं हुआ, ये वो वगैरह वगैरह बताया। मैंने कहा एनसीईआरटी पढ़ा? तो बोले एनसीईआरटी तो मैं 20 बार पढ़ा। हमने कहा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया? बोले कंपनी को लोन मांगना पड़ गया था 10 लाख पाउंड। हाँ, तो मैंने कहा लोन किसी से मांगोगे तो तुम्हारा जीवन ले लेगा, तुम्हारी नौकरी ले लेगा। भाई हम बैंक से लोन लिए तो बैंक हमको गुलाम बना लेगा अपना। सब लोग लोन लेते हैं, क्या वजह है, क्या कारण है? नहीं बता पाए। 4 अटेम्प्ट दिए, 4 साल हो गया, एनसीईआरटी नहीं बता पाए, एनसीईआरटी नहीं बता पाए। एनसीईआरटी कहे 20 बार पढ़ा। क्यों? ये इस पे आप काम ही नहीं कर रहे हो, इनसाइट, अंतर्दृष्टि पे चीजें दिखाई पड़ने लगे। मोदी जी का कौन सा दौर है? मोदी जी भगवान है, मोदी जी आज भगवान है, लेकिन राहुल गांधी का तपस्या का दौर है, अखिलेश यादव का तपस्या का दौर है। जब तुम प्रसाद और आशीर्वाद नहीं दे पा रहे हो तो ना तो प्रेम की आकांक्षा करो, ना चढ़ावे की, ना सम्मान की, तो करना क्या है? तपस्या करना है। ये सब भविष्य के बड़े अच्छे नेता हैं। मजाक उड़ाने की कोई बात अलग है, कभी कभी मूड है मजाक उड़ा लो, वो सब अलग बात है। ये सब लेकिन भविष्य के बहुत अच्छे नेता है। जैसे अखिलेश यादव जी को सबसे बड़ा काम यह करना चाहिए कि उनको अपने गुस्सा को थोड़ा नियंत्रित करना चाहिए। अखिलेश यादव जी को अपने गुस्से को नियंत्रित करना, जो बहुत इंपेशेंट रहता है। हाँ, क्या नाम है तेरा भाई? नाम बता, अपना नाम बता। मिश्रा जी हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे वो इतने महान नेता के पुत्र हैं और इतने बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो झलकना चाहिए वो बात। इतना अच्छा काम किया। मैं तो जब भी आगरा एक्सप्रेसवे पे निकलता हूं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, मैं सोचता हूं अखिलेश यादव जैसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। अगर इतना विजनरी लीडर है वो आदमी। तभी मैंने कहा इस्लाम ने कितने जबरदस्त तरीके से जिना का विरोध किया और नशे का विरोध किया, क्योंकि जिना और नशा जब तक है तब तक मन जिंदा है। जब कुछ चीजें हैं वो मन के जिंदापन की निशानियां हैं। अगर आपको जानना है मन जिंदा है कि नहीं, तो उसकी निशानियां हैं। उस पर एक निशानी इच्छा, ये मन की निशानी है। काम भोग, ये मन की निशानी है। नशा, ये मन की निशानी है। नफरत, ईर्ष्या, ये मन की निशानी, ये सब मन की निशानियां हैं कि मन जिंदा है। इसीलिए जब कोई अध्यात्म के रास्ते पे चलता है तो उसको बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बड़ी गाली सुननी पड़ती है। इसलिए नहीं कि लोग उससे नाराज हैं ना, ये परीक्षा होती है उसकी कि अगर तुम मन से बाहर जा चुके हो तो तुम्हारे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो जितने भी संत महात्मा हुए, जितने भी जागृत पुरुष हुए, सबका जीवन चुनौतियों से भरा था। आप एक नजर से देखोगे ना तो बड़ा कष्ट आपको लगेगा, यार बताओ महावीर के कान में कील ठोकने क्या जरूरत थी? उनके कान में कील ठोक दी, पागल हाथी दौड़ा दिए, कुत्ते पागल छोड़ दिए, जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया, और क्रूसीफाई होते होते वो व्यक्ति क्षमा मांग रहा है कि भगवान इनको क्षमा कर। ये सब मन के बाहर की स्थिति है। मन जब तक जिंदा रहेगा तब तक ये सारी चीजें जिंदा रहेंगी। आपको कोई पिन लगा दे तो आप गोली मार दो। अर्थ का मतलब यूटिलिटी पैदा करो, उपयोगिता। अर्थ तुम्हारे पास अपने आप आएगा। सोचो ब्लिंकिट कंपनी है,
भाई रात में 2 बजे किसी को सोडा मंगाना है, किसी को नमक मंगाना है। देखो किसी लड़के ने दिमाग, किसी व्यक्ति ने दिमाग लगाया कि अब तो लोगों को 24 घंटे चीजों की जरूरत है। अब किसी का बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको कलर पेंसिल्स मंगानी है, ब्लिंकिट, जब तक पलक झपकाओगे चीज तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। यूटिलिटी, ऐसा क्या कर दो कि दूसरों के लिए उपयोगी हो जाओ। मतलब आप में से बहुत सारे लोग इतना दुखी हो कई सारे मुद्दों पर कि मुझे लगता है कि यार मैं इस दौर से गुजरा हूं, मैं भी ऐसे ही रास्तों से गुजरा हूं। दुनिया में जो भगवान की अवधारणा है वो पता है क्यों है? पूजा करने के लिए नहीं है, बनने के लिए। ये जो महत्वाकांक्षा की दौड़ है, ये छोटा मोटा भगवान बनने की ही तो दौड़ है। आईएएस बन गए, अब छोटे मोटे भगवान तो बन ही गए। अब आपकी बुआ आपसे मिलने आई, आपने 5 लाख रुपया अपनी बुआ को दे दिया और 1 लाख रुपया उनके कुत्ते के गले में बांध दिया। कुत्ता भी लेकर आई थी वो अपना, तो आपने 1 लाख रुपया उनके कुत्ते के गले में बांध दिया कि अरे नहीं, अरे अब 1 लाख रुपया, इसको बढ़िया जो है चिकन बाइट्स खिलाइए और बढ़िया इंपोर्टेड बिस्किट इसके लिए मंगाइए और कम से कम 10,000 का शैम्पू, उसका बाल वाल धुला करिए। और आपने बुआ के बेटे को कस्तूरबा गांधी टेंडर दिला दिया। साहब आप ही का भजन गाएंगे कि ठंडक आ रही है और लड़कियों के लिए स्वेटर और सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट होना है, 5 करोड़ का टेंडर है गोंडा का, ये तुम्हारा बेटा। तो आप प्रसाद भी बांटने लगे, आप आशीर्वाद भी बांटने लगे, हो गए भगवान आप। लोग आपको प्रेम करने लगेंगे, लोग आपका भजन गाने लगेंगे, लोग आपके लिए चढ़ावा लाने लगेंगे कि भैया वो बद्री हलवाई की तरफ से जा रहे थे तो सोचे 2 किलो रबड़ी ले लें, 2 किलो इमरती ले लें। यही तो हम चाहते हैं। लेकिन इस स्थिति में आए बिना अगर आप दुनिया से इन सब बातों की आशा करते हैं तो आप व्यर्थ चिंता करते हैं। इस स्थिति में आए बिना, ये तो छोटा मोटा भगवान ही है। अब भौतिकता अगर नीड पे टिकी हुई है तब तो नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर भौतिकता दिखावे पे टिकी हुई है, शोबाजी पे टिकी हुई है, तब बहुत नुकसान पहुंचाएगी। भौतिकता बुरी चीज थोड़ी है भाई। आप रोलेक्स की घड़ी लगाएं, इसमें बुरा क्या है? आप राडो पहने, रोलेक्स पहने हैं, आप लुई मुजेटो पहने हैं, आप मर्सिडीज पे चलते हैं, रोल्स रॉयस पे, इसमें बुरा क्या है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। यही तो है अंतर्दृष्टि। और क्या है अंतर्दृष्टि? यही है चीजें दिखाई पड़ने लगे। मैं स्टूडेंटों को देखता हूं, रो रहे हैं, साहब हमारे घर वाले बात नहीं, बुआ जी ऐसे कह रही थी। ये सब आपके दोस्त हैं जो आपके ऊपर हमला कर रहे हैं। वो पता है क्यों कर रहे हैं? कि कुछ और अच्छा लेकर आओ यार, कुछ और दम है, हाँ तो दिखाओ, कोई नया मॉडल लेकर आओ। जिनकी उपेक्षा हो रही है उनके उठने की संभावना बहुत ज्यादा है। जिनकी बुराई की जा रही है उनके उठने की संभावना बहुत ज्यादा। बस यही सब चीजों को अगर तुम समझ लो, भगवान कह रहे हैं देखो जिसका कोई इलाज नहीं। तुम बिना भगवान बने चाहते हो कि सब तुम्हें प्रेम करे, सम्मान दे, चढ़ावा चढ़ा, नहीं होगा। काम ही तो व्यक्ति का परिचय है, और क्या परिचय है? मेरी कोई मुलाकात नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन काम, इस देश में कोई टीचर बनना चाहता है? नहीं, क्योंकि ना उसके हाथ में प्रसाद है, ना उसके हाथ में आशीर्वाद है। भौतिक वाला है तो उसके हाथ में बहुत कुछ, पर चाणक्य जैसा टीचर चाहिए कि प्रलय और निर्माण जिसके गोद में पले। आजकल के बेचारे शिक्षकों को इस देश में वीआईपी का दर्जा मिलना चाहिए। सरकारी स्कूल के शिक्षक, बस प्राइवेट नहीं, सरकारी। जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं उनको वीआईपी का दर्जा मिलना चाहिए। और फिर देखो 5 साल के अंदर इस देश में शिक्षा का स्तर कितना अच्छा हो जाएगा। एक छोटा सा काम सरकार कर दे कि सिर्फ उन्हें वीआईपी का दर्जा दे दे, फिर देखो 5 साल में इस देश में शिक्षा का स्तर कहां पहुंच जाएगा और कितने बेस्ट ब्रेन्स शिक्षा पढ़ाने की तरफ उन्मुख हो जाएंगे कि नहीं भैया हमको टीचर बनना है। और जिस देश में बेस्ट ब्रेन्स टीचर बनने लगे, वकालत करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो वैक्यूम है, इसलिए वहां आके खड़े हो गए ना।